हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिर एक बार एएसओ में स्टैटिस्टिक्स के एक नए वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा कोचिंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। एक बार जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को एक्सेस करिए। सिर्फ 49 रुपीज़ में सारे कंटेंट्स की वीडियो, MCQs और नोट्स अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि जो स्टैटिक्स में हम लोग कोरिलेशंस में हैं। कोरिलेशंस में अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला कोरिलेशंस क्या है, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके कह सकते हो कि डिग्री, सब बता दिया। सेकंड आपका ग्राफिकल मेथड्स जिसमें स्कैटर डायग्राम मेथड। थर्ड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फोर्थ आइए देखते हैं किस टॉपिक्स में हम लोग स्टैट्स में आज हम लोग हैं स्पीयरमैन। कौन सा मेथड है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। स्पीयरमैन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उनका नाम है और उनकी एक थ्योरी है। यहाँ पे एक टर्म से, इसी को हम लोग रैंकिंग मेथड्स भी कहते हैं, रैंक मेथड भी कहते हैं। आप जब कार्ल पियर्सन में आए तो कार्ल पियर्सन में आपने क्या देखा? एक्स वाई जो क्वांटिटिव वैल्यूज दिए थे उनको आपने उनका कोरिलेशन निकाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डाटा का कोरिलेशन न निकाल के क्वालिटेटिव डाटा का कोरिलेशन निकालते हैं, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इन सब का। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और वहाँ जजेस बैठे हैं और जजेस 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टर्स हैं, तो जज उसमें से 10 में से पहला जज फर्स्ट रैंक किसी को देगा, सेकंड किसी को देगा, तो वो रैंक अलॉट करेगा। तो यहाँ पे जितना भी डाटा होता है वो उनका रैंक अलॉट किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उस हिसाब से काम किया जाता है। ये पूरा क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। आइए देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। इसका जरा बेसिक आपको बताते हैं, फिर आपको बेसिक बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए, इन 1904 चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन डेवलप्ड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स नॉट क्वांटिटी। यानी स्पीयरमैन मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन of qualitative variables. It is properly known as Spearman rank difference formula or methods. इसी को हम लोग रैंकिंग मेथड या Spearman rank difference formula मेथड कहते हैं। There are some variable whose quantitative measurement is not possible. वास्तव में बहुत से मेजरमेंट है जिसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां पे ये मेथड्स हेल्प करता है। These variables are known as qualitative variable. यानी जहां पे हम नहीं कर सकते मेजरमेंट वहां क्वालिटेटिव्स है, लाइक और मोर प्रिसाइजली एट्रीब्यूट। इसको ऑल्सो एट्रीब्यूट्स सच एज ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम्स, एबिलिटी, वर्च्यू। These are the attributes, you can say qualitatives variables इनके बीच। यानी कि साफ साफ दिखाया ये कोरिलेशंस किसका निकालना है? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का। इस बार प्राइस और डिमांड के बीच में नहीं, एज और प्लेइंग हैबिट्स के बीच में नहीं, एज और ब्लाइंडनेस के बीच में नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस बार रेनफॉल और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का नहीं, इस बार क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकालना है आपको। आइए, द एट्रीब्यूट्स cannot be expressed in the number or quantitative terms। यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अभी क्वालिटी, उनको हम कभी नंबर और क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर रिलेटिव मेरिट्स कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और रैंकिंग। यानी जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम क्वांटिटेटिव में ना देखें, उनको हम प्रेफरेंसेस में देंगे कि कौन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, उससे कम ब्यूटीफुल कौन है, रैंक देते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं। कह रहा फॉर इंस्टेंस इन अ फैंसी कंपटीशन 2 जजेस रैंक द पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। एक ड्रेस कंपटीशन है, एक कौन सा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जहाँ 2 जजेस हैं और वहाँ वो सारे कंटेस्टेंट्स को रैंक अलॉट कर रहे हैं कि पहला
रैंक किसका है, दूसरा किसका है, ठीक है। सिमिलरली द सिलेक्शंस कमेटी में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और वही प्रेफरेंस के बेसिस पे कौन फर्स्ट रैंक आया, कौन सेकंड रैंक आया, उसके हिसाब से। अब देख तो स्कूल में जब बच्चों का मार्क्स आता है तो रिजल्ट्स अलग बनता है, रैंक अलग बनता है, ठीक है। कह रहा है कि वी एक्सपीरियंस मैनी सच एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे, और रियल में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत से एग्जांपल्स इससे बेस हमारे लाइफ में आज है। इट इज इन सच सिचुएशंस दैट वी यूज स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस। अब कहां इसका जो फॉर्मूला है ना, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर मींस जानते ही आप, कोएफिशिएंट ऑफ एस मींस स्पेयरमैन, और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। जिसमें देखिए आर के इसको आर एस कर दीजिएगा। आर एस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोलिशन बाय स्पेयरमैन, डी जो है वो रैंक डिफरेंस है, और एन जो है नंबर ऑफ आइटम्स का। आइए अब स्पेयरमैन मेथड्स के एडवांटेजेस क्या है इसकी बात करते हैं। क्या एडवांटेज देखते हैं, आइए। पहला सिंपल एंड इजी, बहुत आसान है, कोई भी रैंकिंग मेथड से रैंक दे करके कोरिलेशन निकाल सकता है। जहां कॉल-पियर्सन मेथड्स कॉम्प्लिकेटेड है, निकालना आसान नहीं है, अंडर रूट्स की वैल्यू है, उससे कंपेयर इज वेरी सिंपल मेथड। इट इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, समझना भी आसान है और कैलकुलेशन करना भी आसान है। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट को, ठीक है। द टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन फॉर द प्रोडक्ट्स मोमेंट इज रिप्लेस्ड बाय रैंकिंग। यानी पिछले कॉल-पियर्सन मेथड में जहां हम लोग dx dy निकाल लेते, फिर उसका स्क्वायर कर रहे थे, फिर dx dy को करते, उसकी तुलना में तो रैंकिंग मेथड बहुत आसान है। प्रोवाइड्स अ चेक ऑन कैलकुलेशन, जब सिग्मा डी जो होता है ना, सिग्मा डी की वैल्यू वो हमेशा 0 आएगी, तो सिग्मा डी 0 आ गया तो चेक कर लीजिए आपका कोरिलेशन सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। डी मींस जो सिग्मा डी ऑलवेज शुड बी 0 होना चाहिए। कह रहा है provides a check on calculation. This methods provide a check on calculation since sum of the difference of rank sigma d of both series equal to 0. यानी सुनिए, इस मेथड में अगर सिग्मा डी 0 आ गया तो आप सही कर रहे हैं, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। थर्ड, कैन बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि यह मेथड्स क्वांटिटेटिव डेटा के नहीं, क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई होता है। दिस मेथड इज द ओनली वे टू स्टडिंग correlations between qualitative data like honesty, beauty, intelligence, etc., which cannot be measured in the figure but can be arranged in the form of ranks. वास्तव में क्वांटिटेटिव फॉर्म में इनका स्टडी नहीं हो सकता, लेकिन रैंक देके इनका स्टडी हो सकता है। यूजफुल व्हेन ओनली रैंक्स आर गिवन, जब क्वेश्चन में सिर्फ रैंक दिया हो तो और आसान हो जाएगा, रैंक अलॉट नहीं करना है, रैंक दिया है। इवन व्हेन एग्जैक्ट मेजरमेंट्स are not given and only ranks are given, this methods can be applied. यानी जब रैंक दिया हो तो इसको तुरंत अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। फिर नो assumptions of the normality, यानी इस मेथड्स में अपना कोई एजम्पशन नहीं है। जहां कॉल-पियर्सन में डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं, कोई एजम्पशन नहीं है। दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड व्हेन द डाटा इज irregular or when the extreme items are inaccurate, since this method is not based on the assumptions of the normality of data. यानी चाहे वो एक्सट्रीम आइटम्स हो चाहे इरेगुलर हो, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई assumptions फॉलो नहीं होता है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, पहला नॉट अप्लीकेबल इन बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी जो ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में स्टडी हो सकता है। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसीज हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हम कॉल-पियर्सन को अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मेथड्स कभी अप्लाई नहीं होगा। यानी इस मेथड को सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस अप्लाई नहीं हो सकता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रेदर देन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कभी अप्लाई नहीं होता। इट्स अ डिमेरिट्स, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इज ओनली ऑन अप्रॉक्सीमेट, ये जो रिजल्ट्स मिलता है ना वो अनुमानित होता है। इन दिस मेथड द ओरिजिनल वैल्यूज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स, hence the results obtained only in वास्तव में जब यहाँ हम आते हैं तो हम लोग वैल्यूज नहीं लेते हैं। कॉल-पियर्सन में हम वैल्यूज लेके कोरिलेशन करते थे, यहाँ हम रैंक लेके कोरिलेशन करते हैं, तो वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं होता है। Thus the value of correlation coefficient by Spearman
एंड कॉलकुलेशन मेथड वुड बी जनरली डिफर, बहुत अंतर है दोनों में। और यहाँ सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा, वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, लाइक क्योंकि हम ओरिजिनल डाटा पे काम नहीं करके रैंक्स की डाटा पे काम करते हैं, ठीक है। सुटेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, अगर बहुत ज्यादा नंबर्स है ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये मैक्सिमम 30 वैल्यूज तक हो सकता है। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n एक्सीज 30 द कैलकुलेशंस बिकम क्वाइट टीडियस, यानी कि 30 से ज्यादा डाटा हुआ तो आप कैलकुलेशन आपके लिए बहुत वो हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब आइए रैंकिंग मेथड्स, जिसको हम स्पीयर्समैन मेथड भी कहते हैं, पूरा बताया क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स। अब कैलकुलेशंस पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखा पहला, व्हेन रैंक्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर रैंक क्वेश्चन में दिया होगा तो आर ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू? आर इज इक्वल टू आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एस मीन स्पीयरमैन 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, ये कैपिटल कर दीजिएगा, उसको भी कैपिटल लिखें। ये फॉर्मूला है। कब? जब क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ है। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये पहला एग्जांपल है। द फॉलोइंग आर द रैंक्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन द स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी क्लास के 10 बच्चे हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में रैंक दिया हुआ है, मार्क्स नहीं दिया है, तो आपको रैंक नहीं निकालना है, ऑलरेडी रैंक इज गिवन, ठीक है ना। तो इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये हो गया रैंक x। रैंक x मींस रैंक ऑफ कौन सा पहला है? स्टैटिस्टिक्स। फिर रैंक y दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैथ्स। और उसके बाद ये पहले दोनों हम लिख लें, फिर बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। आई फिर यहां आ जाए तो देखिए इसमें क्या रैंक है? 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 9 7 10, 9 7 10 6 8, यही क्या 6 8 है क्या? 9 7 10 6 8, 9 7 10, ये रैंक लिख दिया हमने। अब देखो जरा सा कॉमन सी बात है कि हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो ये है, आर मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में एन तो पता हो गया, एन कितना है? देखो 3 3 6, एन इज इक्वल टू 10 ये है और एन इज इक्वल टू 10 ये, यानी एन हमको मिल गया। हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो पहले डी तो निकालें, और डी इज इक्वल टू होता है रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। अब आइए, 1 में से 1 0, 2 में से 4 माइनस 2, 3 में से 2 1, 4 में से 5 माइनस 1, 5 में से 3 2, 6 में से 9 माइनस 3, 7 में से 7 0, 10 में से 8 में से 10 माइनस 2, 9 में से 6 3, 10 में से 8 2, यानी क्या है? डी इक्वल टू क्या है? रैंक एक्स माइनस। और सुनिए, मैं इसको बिना जोड़े लिख दे रहा हूं, चेक करिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो आप गलत किए। आइए दिखाता हूं आपको, प्लस रैंक और माइनस रैंक का वैल्यू 0 होना चाहिए। जोड़ते हैं, आइए तो देखिए, प्लस में 1 2 3 3 3 6 2 8, प्लस 8 है। देखिए माइनस में माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 8, देखिए 8 है, 0 हो गया। ये बहुत कंपल्सरी है। अब आइए अगला डी स्क्वायर। क्यों डी स्क्वायर? हमको डी स्क्वायर चाहिए। 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4 1 1 4 9 0 4 9 4, ये लिख दिया। और अब हमको मिल गया सिग्मा डी स्क्वायर। जोड़ते हैं, 5 6 4 10 9 19 4 23 23 9 32 4 36। फिर चेक करते हैं, 4 9 13 4 17 17 9 26 4 30 2 32 4 36 हो गया। रखते हैं वैल्यू। आइए 1 माइनस 6 डी स्क्वायर कितना?
36 अपॉन n 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू 36, 36, 18, 3 21, 216। ये 10 और 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100 माइनस 1, 1 माइनस 216 अपॉन 10 ब्रैकेट में 99, ये 1 माइनस 216 अपॉन 990, ये 1 माइनस 216 अपॉन करते हैं 216 अपॉन 990, 0.22, ये 0.22। अब इसको 1 से लेस कर दीजिए, ये आ गया आपका प्लस 0.78। इट्स योर ranking methods coefficient of correlation when rank is given in question। देखिए, the following are the rank obtained, रैंक दे दिया है, अगर रैंक नहीं दिया होगा तो रैंक अलॉट करेंगे। इस केस में ये फॉर्मूला है जो आपको मैं दिखाया हूं, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, इस पे हम काम किए। आइए, ये निकाला मैंने, पहले रैंक एक्स दिया है, रैंक वाई दिया है, डी रैंक एक्स माइनस रैंक वाई डी स्क्वायर, फॉर्मूले में 1 माइनस 6 डी स्क्वायर यहां से मिल गया, एन स्क्वायर सॉल्व किया, ये आ गया। क्लियर है? आगे आइए। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन रैंक और नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर रैंक नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे? रैंक अलॉट करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन काम बढ़ गया, रैंक अलॉट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, एक्स और वाई है, ये इस वैल्यू दिया, इस वैल्यू को पहले रैंक बदलेंगे, बिकॉज स्पियर्समैन मेथड्स में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे काम नहीं होता, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स काम होता, लाइक ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ब्रेवरी, लाइक दिस। आइए अब इस पे काम करते हैं, पेज ले लेते हैं और इस पे काम करते हैं। थोड़ा सा काम बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि रैंक भी आपको निकालना पड़ेगा, कोई नहीं हो जाएगा। पहले x और y लिख लेते हैं, x और y क्या है, फिर आगे बात करते हैं। ये x, ये y। आइए, x क्या है देखते हैं, 75, 88, 95, 75, 88, 95, ठीक है ना, 95, 75, 90, फिर 70, 60, 80, 70, 60, 80, 70, 60, 80, 81, 50, 81, 50। एक्स लिख लिया, वाई में आ जाओ, 120, 34, 150, 120, 134, 150। नेक्स्ट क्या है देखो, 15, 10, 40, यानी 115, 110, 140, 115, 110, 40, 42, 100, 142 और 100। n इज इक्वल टू, जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों में n 8 है, पिछले क्वेश्चन में n 10 था। अब आइए, पिछले क्वेश्चन में रैंक दिया था, इस बार रैंक निकालना है, रैंक x, रैंक y। आइए रैंक निकालिए। सपोज कर लीजिए क्लास के 8 बच्चे हैं, पहला रैंक किसको देंगे आप? जो सबसे ज्यादा नंबर पाया हो, सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला बच्चा 95 है, ये पहला रैंक x में। उससे कम नंबर 88, दूसरा रैंक। उससे कम नंबर पाने वाला 81, तीसरा रैंक। 80, चौथा रैंक, ठीक है ना। फिर उससे कम वैल्यू आपका 75, पांचवा रैंक। फिर 70, 60, 50, ये 70 छठवां, 67वां और 50 8वां रैंक अलॉट कर दिए। कैसे अलॉट करेंगे? ये क्लास के 8 बच्चे हैं, किसको पहला रैंक देंगे आप? देखिए सबसे बड़ा 95 है, आपको दिखाता हूं मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा कलर चेंज करके। ये 95 पहला रैंक, देख रही है। फिर उससे बड़ी वैल्यू 88, दूसरा रैंक। फिर तीसरा बच्चा 81 पाया है, तीसरा रैंक। 80, चौथा रैंक।
ये 4 बच्चों का रैंक हो गया। फिर 75 5वां रैंक, फिर 70 6वां रैंक, 60 और 50 बचा तो ये 7वां रैंक और ये 8वां रैंक। समझ गए होंगे आप कैसे रैंक अलॉट कर रहे हैं। अब आइए y का रैंक अलॉट करिए। सबसे बड़ा वैल्यू 150, 150 यानी कि पहला रैंक। फिर 120 34 15 142 दूसरा, 140 तीसरा दे दिए। फिर उसके ऊपर जाइए 134 तीसरा, ठीक है ना, 100 110 115 120, हाँ गलत कर दिया मैंने, 3 2 बार लिख दिया, 3 2 बार लिख दिया। फिर से करता हूं, आइए 150 पहला रैंक, 142 दूसरा रैंक, 140 तीसरा रैंक, ठीक है ना। फिर 120 चौथा रैंक, नहीं 134 सॉरी 134 चौथा रैंक। फिर 120 पांचवा रैंक, 15 छठवां, 110 सातवां और 100 8वां रैंक दे दिया। एक क्लास के 8 बच्चे हैं। इन 8 बच्चों में सबसे ज्यादा मार्क्स 150 है टोटल मिला के। 150 को पहला, उससे छोटी वैल्यू से मिला के दूसरा, 40 को तीसरा, ठीक है ना, 34 को चौथा, 20 को पांचवा, फिर 15 को छठवां, 10 को सातवां और इसको 8वां रैंक अलॉट हो गया। अगला कॉलम डी, और डी इज इक्वल टू क्या होता है, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। चलिए बहुत पास पहुंच रहे हैं आप। रैंक अंतर ये 5 माइनस 5 0, 2 में से 4 माइनस 2, 1 में से 1 0, 6 में से 0, 7 में से 7 0, 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, 8 में, और सिग्मा डी ऑलवेज शुड बी 0। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -2 +2 आ रहा है। अगला लास्ट कॉलम डी स्क्वायर, 0 2 इंटू 2 4, 0 0 0 1 1 0, ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। ये हो गया 4 और 2 6। रखिए वैल्यू, आइए निकालते हैं, ठीक है। आइए आर स्पीयर मैन के थ्रू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, ये n कितना 8, 8 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 6 36 अपॉन 8, 64 माइनस 1, 1 माइनस 36 अपॉन 8 इंटू 63, 1 माइनस 36 अपॉन 8 इंटू 24 48 504, 1 माइनस 36 अपॉन 504.07 माइनस 1, ये प्लस 0.93। इस बार आपने सीखा, क्या सीखा, x की वैल्यू y की वैल्यू दी थी, क्वांटिटेटिव डाटा था। अब इसको प्रेफरेंस में बदलना है, रैंक अलॉट करना है। हमने क्या किया, ये डाटा लिया, इनका रैंक x का रैंक y का रैंक, फिर d रैंक x माइनस रैंक y, डी स्क्वायर निकाला और फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल ली। यहां भी कॉल पियर्सन हो या कोई स्पीयरमैन हो, कोरिलेशन की जो लिमिट है +1 -1 के बीच में ही होगा, ये था। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ, क्या है ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन सम वैल्यूज और रैंक्स आर इक्वल। ये लो यहां पे क्या है, कुछ वैल्यूज इक्वल हैं। अगर सीरीज में एक ही क्लास में कुछ बच्चे सेम टोटल मार्क्स पा जाए तो क्या करेंगे आप, दोनों को अलग अलग रैंक तो देंगे नहीं, दोनों को सेम रैंक देंगे। इस केस में क्या करेंगे आप, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। यहां पे रैंक्स भी निकालना होगा और उस बार फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, मैं वहीं आके फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको। देखिए क्या है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस। ये x ये y, 48 33 40, देखिए 16 रिपीट है पहले में, दूसरे में 13 रिपीट है, और 13 के अलावा पहले में 16 रिपीट है, दूसरे में 6 रिपीट है। देखिए 3 वैल्यू रिपीट्स हैं। अब आपका काम बढ़ जाएगा, टेबल वही बनेगा, फॉर्मूला में चेंज आएगा। इस बार वैल्यूज दिया है एंड वैल्यूज आर रिपीटेड,
इस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के लिए जानिएगा उस पर क्या बनता है। आइए आपको दिखाता हूं कि क्या होगा इस बार। आइए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये रैंक x हो गया, ये रैंक y हो गया, ये d इज इक्वल टू रैंक x माइनस, जगह बना लें, d इज इक्वल टू रैंक x माइनस रैंक y और ये d स्क्वायर। ये हमारा टेबल तैयार। वैल्यू लेते हैं, क्या वैल्यू है? 48, 33, 40, 9। ये वैल्यू है 48, 33, 40 और 16, 16, 65, 24। 16, 16, 65, 24, 16, 57। n इज इक्वल टू 10। y में क्या है? 13, 13, 24, 6, 15। 13, 13, 24, 6, 15। 13, 13, 24, 6, 15। 4, 20, 9, 6, 19। 4, 20, 9, 6, 19। n इज इक्वल टू 10। ओके, आइए रैंक अलॉट करिए। अब रुकिएगा, रैंक अलॉट करने में रिपीटेड होगा। सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 57, 65 है फर्स्ट रैंक। उससे ठीक कम वैल्यू 57 है सेकंड रैंक। उसके बाद 48 थर्ड रैंक, 40 फोर्थ रैंक, यहां तक कोई बात नहीं। फिर 33 5 रैंक। अब आइए उसके बाद कौन सा वैल्यू है? 9, 16, 16, 24, 24 छठवां रैंक। अब देखो प्रॉब्लम 16, 16 आ रहा है। 16 यहां भी, 16 यहां भी, यानी एक क्लास में 3 बच्चे टोटल 16 मार्क्स पाए हैं। अब इन तीनों को एक रैंक अलॉट करें। अब देखो 21 प्लेस कितने जगह भर गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रैंक हो गया। 10 बच्चे हैं, 10 में से 6 रैंक दे दिए। बता क्या? 7, 8, 9, 10। अब सुनिए, जो ये है ना 16 जो आया, 16 जो आ रहा है वो किस प्लेस पे आ रहा है? 16 आ रहा है 7th पे, 8 पे, 9 पे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भर गया, तो ये 7th, 8, 9 पे आएगा। इस प्लेस का एवरेज देंगे, प्लेस का, जिस प्लेस पे आ रहा है 7, 8, 9 अपॉन 3। क्यों? 3 बच्चे हैं तो 7, 8, 15, 9, 24, 24 अपॉन 3, 8। यानी कि इन सबको जहां जहां 16 है उसको हम लोग 8 रैंक अलॉट करेंगे। 8 रैंक अलॉट करेंगे। समझ रहे हैं आप? क्या समझे? फिर देखिए 16, 16, 16 3 बच्चे पाए। उसके पहले 6 नंबर तक रैंक अलॉट हो गया है। 7वां, 8वां, 9वें पे रहेंगे ये। तो एक को 7, एक को 8, एक को 9 तो दे नहीं सकते हैं। दोनों बच्चे, सब बच्चे सेम मार्क्स पाए, तो इनके प्लेस का एवरेज कौन किस प्लेस पे आएंगे? 7वें, 8वें, 9वें प्लेस पे आएंगे। तो 7 + 8 + 9 अपॉन 3, 3 क्यों? 3 वैल्यू है, तो 24 अपॉन 3, 8 लॉट कर दिया। अब देखिए क्या बचा इसमें बचा आपका ये 9, ये 10वां रैंक, 10 बचा था। अब आइए इसमें आगे पढ़िए क्या दिया? 19, 20, 25, 24 पहला रैंक, 24 के बाद 20 दूसरा रैंक, 19 तीसरा रैंक, ठीक है ना, तीसरा रैंक। फिर 19 के बाद 15 चौथा रैंक, 15 के बाद क्या आ रहा है देखिए? 9, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 13, 13 कितनी बार है देखिए? 13 2 बार है। तो 13 2 बार तो कौन सा प्लेस ले रहा है? एक दो गलत लिख दिया हूं मैं कुछ। ये सबसे बड़ी वैल्यू 24 पहला रैंक, 20 दूसरा, 19 तीसरा, मैं 1 लिख दिया हूं, सॉरी, ये तीसरा रैंक।
19 तीसरा रैंक। अब 1 2 3 4 भर गया, यानी ये 13 कहां आएगा, 5वें और 6वें प्लेस पे। 13 दो बार है, अपॉन 2, 11 अपॉन 2, 5.5 रैंक अलॉट करेंगे। कितना अलॉट करेंगे, 5.5, 5.5, ठीक है ना, 5.5, 5, यानी कितने रैंक भर गए, 6 तक भर गए। अब आ जाओ, इसके बाद क्या है, 13 के बाद 9 को हम दे देंगे 7वां रैंक, 7वां रैंक, ठीक है ना। फिर 6 2 बार है, ये 8 और 9 प्लेस पे आ रहा है, अपॉन 2, 6 2 बार है, 8 और 9 बार है, 17/2, यानी रैंक होगा 8.5। आइए, यानी कि 6 को 8.5 पे, हाँ 6 को 8.5 पे, हाँ, और 10 बचा, कौन सा बचा, 4 बचा, ये 10वां रैंक हो गया, अलॉट कर दिया, ठीक है। अब आइए, बस, यानी कि हमें जो रिपीटेड वैल्यू थे उसको मैंने निकाल दिया। अब 2 माइनस 2.5 माइनस 2.5, फिर 5, ये माइनस 0.5, फिर ये 3, ये 1.5, ये 4, ये -2, -1, ये -0.5, ये -1। और पता है ना आपको सिग्मा डी क्या होना चाहिए, 0। देखिए तो प्लस माइनस का मैटर क्या है, 0 है कि नहीं, जोड़िए। आइए, 2.5, ये 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 7 8, 8.5 आ रहा है माइनस, प्लस जोड़िए तो 3 4 7, 7 7, 3 4 7 और 1.5 8.5 आ गया 8.5, यानी ये 0 हो गया। अब इसको और निकाल, 2.5 का 6.25, 0.5 का 0.25, 3 का 9, 15 का 15 का 1.5 का 2.6, 14 का 4 का 16, 2 का 4, 1, ये 0.25, ये 1, और ये सिग्मा डी स्क्वायर। जोड़ दीजिए अब, 6 9 15, 2 17 और 16 33, 4 37, 1 38, 39 40, 40 ये हो गया, 40 41। देखिए 41 आ रहा है क्या, 41 आ रहा है मेरे हिसाब से। रिपीटेड वैल्यू वाला ही मेन है जो हम लोग करा रहे हैं। 6 9 15, 2 17, 16 33, 37, 38, 39 40, 40 हो गया, 40 और 41 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, सही है। अब आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई, फॉर्मूला अब तक क्या यूज करते थे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये रिपीटेड वैल्यू है। और कितने वैल्यू रिपीट्स हैं, 3 वैल्यू रिपीट्स हैं। अब आइए फॉर्मूला कैसे बनेगा बात करते हैं। आइए, यहाँ पे फॉर्मूला होगा RS इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब देखिए x में और y में, x में क्या रिपीट था बात करते हैं, x में 16 रिपीट है, और 16 कितनी बार रिपीट है, 3 बार। y में 13 रिपीट है 2 बार, और 6 रिपीट है 2 बार। चेक करिए आके, देखिए ये देखिए 13 रिपीट है 2 बार और 6 रिपीट है 2, यानी कुल मिला के 3 वैल्यूज रिपीट है, 3 वैल्यू। और ये फॉर्मूला 1/12 m क्यू माइनस m, जितने वैल्यू रिपीट, जितने बार नहीं, जितने वैल्यू रिपीट होंगे, तो 16 13 6, 3 वैल्यू है, 3 बार फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 1/12 m क्यू माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। ये है हमारा फॉर्मूला अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, दिस फॉर्मूला। यानी जितने वैल्यू रिपीट उतनी बार फॉर्मूला हम लोग जोड़ देंगे। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं इस पे, 1 माइनस 6 डी स्क्वायर 41 प्लस 1/12, और m की जगह क्या आएगा, कितने रिपीट है, 3 आएगा। पहले में 3 का क्यूब माइनस m 3 प्लस 1/12, दूसरे में 2 आया, 2 का क्यूब माइनस 2, फिर 1/12, तीसरा भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2 का क्यूब
2 का क्यूब माइनस 2 ये हो गया, और n कितना है पता है आपको 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं। 1 माइनस 6 41 प्लस 1 अपॉन 12, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 ये प्लस 1 अपॉन 12, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 12 ये 8 माइनस 2 अपॉन क्या हो गया 10, 100 माइनस 1। सो सिंप्लीफाई करिए, 6 इंटू 41 प्लस 1/12 ये 27 में से 3 जाएगा 24 प्लस 1/12 8 में से 2 जाएगा 6 प्लस 1/12 8 में से 2 जाएगा 6 अपॉन 10 इंटू 99 ये 1 माइनस 6 41 प्लस ये 2 टाइम्स जाएगा यानी 2 प्लस ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 6 अपॉन 12 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा, देखिए 6 अपॉन 0.5 हो जाएगा, ये अपॉन 990 देख रहे हैं आप 990। सॉल्व करते हैं, अब जोड़ते हैं, क्या है 1 माइनस 6 जोड़िए इसमें 41 और 2 43, 43.5 44 अपॉन 990 ये हुआ। 1 माइनस 6 इंटू 44 24, 24 2 26 अपॉन 990। 1 माइनस, अब डिवाइड करो, 264 डिवाइड बाई 990 ये 0.27 और अब ये आएगा प्लस 0.1 से लेस कर दो, 0.73 इज योर कोरिलेशन। इतने बड़े कोर्स एग्जाम्स में आएंगे, बस आपको हम सिस्टम बता रहे थे कैसे अगर रिपीटेड हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस आइए देखिए क्या क्या था इस क्वेश्चन में। रिपीटेड वैल्यू थी, 16 रिपीट था, 13 रिपीट था, फिर 6 रिपीट था, तो फॉर्मूला उतनी बार कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये था पूरा। अब छोटे से क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जाते हैं वहां आते हैं, पढ़िए ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशंस मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी वाज फाउंड, यानी कि आर दे दिया है निकाल के, आर दे दिया है स्पीयरमैन का, कितना दे दिया है प्लस 0.5, ये देखिए दिया है 0.5। It was later discovered that difference in rank in 2 subjects obtained by 1 student was wrongly taken 3। ये लो जो D निकाला गया ना, एक बच्चे का डिफरेंस 3 लिया गया इन द प्लेस ऑफ 7, यानी 7 डिफरेंस होना चाहिए, थर्ड ले लिया, गलती है, यानी R गलत निकला है। फाइंड आउट द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आइए क्या फॉर्मूला है, देखो R S इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, ये दे दिया है 0.5। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमको निकालना है। कितने वैल्यूज, कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए तो 10 है शायद, 10 स्टूडेंट्स हैं, n 10 दिया हुआ है, यानी 10 स्क्वायर माइनस 1 0.5, इसको इधर लेते आइए, ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10, ये 100 माइनस 1, ठीक है ना, और सिंपल ये इधर आ गया तो माइनस 0.5 आएगा, ये माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और ये 10 ब्रैकेट में 99 आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 होगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 990 इंटू 0.5 इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, निकालो तो कितना आ रहा है, देखो 990 का 0.5 ये आ रहा है आपका, कुछ गलत तो नहीं किए, 6 भी तो है ना, सॉरी अभी 6 की वैल्यू को मैंने वो नहीं किया, वेट करिएगा, मैं गलत कर रहा हूं। सिग्मा डी स्क्वायर निकालना ना, हाँ, और अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक। अब निकालिए
82.5 आया, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 82.5। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। अब सुनो, क्या गलती था, क्या गलती था? कह रहा है कि 0.5 दोनों के बीच का रैंक कोरिलेशन था, बाद में पता चला कि डी जहां पे 7 होना चाहिए वहां 3 रख दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि गलती हुई, अब गलती सुधारो। अब ये रॉन्ग है ना, अब करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालोगे भाई? 82.5 था, इसमें किसका स्क्वायर गलती से ऐड हो गया है? 3 का स्क्वायर गलती से ऐड हुआ है, 7 का ऐड होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर लेस होगा प्लस 7 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो गलती हुई है उसमें डी में 3 का स्क्वायर ले लिया गया 7 की जगह। अब 82.5 माइनस 9 प्लस 49, यानी इसमें 40 ऐड हो जाएगा, 122.5 आएगा। एक करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर है। अब हम आर निकालने जा रहे हैं। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। रखिए वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू, इस बार डी स्क्वायर ऊपर लेंगे 122.5 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू करते हैं इसको 122.5 इंटू 6 ये आएगा 735 अपॉन 990। 1 माइनस 735 अपॉन 990 7.4 आ गया। कोरिलेशन मेरा प्लस 0.26, हमारा कोरिलेशन आ गया प्लस 0.26। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए दिखाता हूं क्या था क्वेश्चन में। कह रहा कि अकाउंट्स और स्टैट्स के 10 बच्चों का रैंक कोएफिशिएंट 0.5 था, बाद में पता चला कि इसको निकालने में गलती कर दी। क्या गलती किया गया? कह रहा है कि इन रैंक 2 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय 1 स्टूडेंट्स वाज रॉन्गली टेकन 3, यानी 3 का स्क्वायर ऐड है डी स्क्वायर में, जबकि 7 का होना चाहिए। तो हमने क्या किया? डी स्क्वायर निकाला 82.5, इसमें 3 का स्क्वायर गलती से ऐड है, 7 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, रख के मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। अब आइए एक टॉपिक और है, लास्ट आपका देखता हूं। हाँ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इतना दिया है और सिग्मा डी स्क्वायर इतना दिया। इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, देखो फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। रखो वैल्यू। इस बार क्या दे दिया है? रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया है 0.8182, देखो, और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर दिया है 30, और ये एन स्क्वायर माइनस 1 गायब है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन की वैल्यू पूछा है। यहां तो पहुंच गए, और इसको सॉल्व करते हैं। और कैसे? 1 को यहां लाते हैं, ठीक है, 0.8182, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 180 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको लेस करते हैं, 1 माइनस 0.8182, ये आ गया आपका 0.1818, ये आया आपका 1818 इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस 180 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। देख रहे हैं आप? अब क्या करेंगे? माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो अब इसको यहां आके लेके आते हैं। अब ये एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड करिए इसको, ठीक है, कितना आएगा डिवाइड करने पे? देखिए 0.1818 180 डिवाइड बाई 0.1818, ये 990 आ रहा है, यानी इन दोनों का ये डिवाइड करने पे ये आ रहा है 990, ठीक है। अब n निकालना है आपको, थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है,
कैसे निकाले, दिमाग लगाइए। एन पूछा है, कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। अब हमने कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एन, एन स्क्वायर एन क्यूब हो जाएगा, और एन ये एन हो जाएगा माइनस 990। अभी भी रास्ता नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा रास्ता अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब आई ये n का क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 990 को 1000 माइनस 10 लिख सकते हैं। अब मेरा काम बन जाएगा, ये देखिए n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, और जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी मैं यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब तो काम दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, ये इसके बराबर हो गया, सॉरी n क्यूब माइनस n, ठीक है ना। अब ये इसके बराबर हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 10 हो गया आपका, यानी कि यहां पे n की वैल्यू पूछा है वो 10 होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने इस पे पूरा काम किया आपके, यानी मैंने 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी लिए जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, उसको बताया। ये था रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी के साथ कोरिलेशन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। मैं आपसे रेग्रेशन के टॉपिक के साथ मिलूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जहां आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स करिए, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार प्ले स्टोर पर जाके कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को एक्सेस करिए। फिर बहुत जल्दी स्टैट्स के एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।